एक वोट, इसके लिए सर कट जाए या मिट जाए, मैं उसको ही वोट दूंगा, उसी को दीजिए। हाँ, वो प्रभु को जो बना दिया, जो 500 साल में कोई नहीं बना पाया, कम से कम ये सोचो न क्यों इसके लिए बोलता है जय श्री राम। राम मंदिर बनाया, 370 धारा हटा, बहुत काम किया अभी तक। रेलवे के लाइन पर अभी देखिए 5वां स्थान पर रेलवे लाइन पर पे। युद्ध जो होता है अभी, अगर नहीं रहते तो चाइना वाले तो हम लोगों को खा जाते। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। और जब तक जिएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मोदी को ही वोट दूंगा। मैं तो यहाँ से जो है सपोर्ट है संभावी चौधरी का। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ उस तरीका से बना देता। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हायाघाट विधानसभा में अभी हम मौजूद हैं। हायाघाट विधानसभा जो है दरभंगा जिले में आता है, लेकिन दरभंगा जिले के 2 विधानसभा जो है वो समस्तीपुर लोकसभा में आते हैं। एक ये हायाघाट विधानसभा है और दूसरा विधानसभा है कुशेश्वर स्थान। यहाँ पे अभी हम जिस गांव में मौजूद हैं, गांव का नाम है रजौली। रजौली गांव में मौजूद हैं और ये गांव जो है पूरी तरह से यहाँ पे साहनी की आबादी है। हायाघाट में आज मदन साहनी आए थे, बिहार सरकार के मंत्री, अपने प्रत्याशी संभावी चौधरी के पक्ष में प्रचार करने के लिए। अब हम साहनी जाति के कुछ भाई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजा कुमार साहनी हुआ। राजा कुमार साहनी इसी गांव के हैं जी। लोकसभा चुनाव है जी, लोकसभा चुनाव है तो यहाँ से जो है सपोर्ट है संभावी चौधरी का। संभावी चौधरी को जी का है। संभावी चौधरी, बीजेपी का कार्य बहुत अच्छा हुआ है और बीजेपी से जो है संभावी चौधरी को लोकसभा से सीट मिला है, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुमत से निकलेंगे, बहुमत से निकलेंगे जी। साहनी जी जो आप बोल रहे हैं, तो साहनी का एगो नेता है बिहार में, मुकेश साहनी। मुकेश वो कहते हैं कि पूरा बिहार का साहनी हमारे साथ है, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं तेजस्वी यादव के साथ। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। और वो जो है मान के चले साहनी के लिए पहले बार ही दिल खो बैठे हैं। क्या किए सर? इससे पहले एक मछुआ सोसाइटी का हम लोग को अति चला, टैक्स चला, जिस समय अंधरा मछली बंद करवाया गया, उसी समय से उनका जो है लोगों का दिल टूट गया और वो अपना सीट भी 1-2 बार जो है चेंज कर चुके हैं, इसलिए उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और रह गई कि उनको बीजेपी से मेल भी नहीं चल रहा था, इसलिए सपोर्ट नहीं है। साहनी समाज का असली नेता कौन है ये बताइए बिहार में? साहनी समाज का असली नेता ऐसा नहीं है, नहीं मान के चले तो सभी के लिए बीजेपी है। बीजेपी जी, सभी के लिए बीजेपी है जी। कोई जात पात नहीं होगा, कोई जात पात नहीं इसमें, किसी नेता के बहकावे में नहीं है। इसमें कोई नहीं, कोई कहेगा तो नहीं ऐसा नहीं है। किसी का पैसा देगा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी है तो बीजेपी है। दारू मिलेगा तो दारुआ मिलता है कि नहीं चुनाव में? हाँ मिलता है, फिर भी नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ चुनाव में दारू मिलता है कि नहीं? नहीं बढ़ता है? नहीं बढ़ता है, सब जगह बढ़ता है। नहीं है हम लोग को ऐसे। क्या नाम है? अशोक साहनी। साहनी है आप भी? जी जी। किनको दीजिएगा बटवा? देंगे, सब देंगे, उसी के एक बेर जाए। इनको बीजेपी के जाएगा। बीजेपी के जाएगा। हाँ, और मुकेश साहनी के एको वोट नहीं। अब देखिए बीजेपी के भेटेंगे वोट। हाँ, मदन साहनी आज आए थे, मंत्री हैं बिहार सरकार में, है तो गए थे देखने? हम नहीं थे, हम बाहर थे। आप नहीं थे जी। अच्छा, आप बताइए, आप हमको समझदार आदमी लगते हैं, हमको लगता है कि आप तेजस्वी जी की तरफ होंगे। सर जब तक जिएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मोदी को ही वोट दूंगा। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी? आप जी बहुत क्या कर दिया? मेरा एक वोट रहेगा ना, उसके लिए ही रहेगा। क्या कर दिया आपके लिए? वो बहुत कुछ किए। बहुत चीज। वो युद्ध जो होता है अभी, अगर नहीं रहते तो चाइना वाले तो हम लोगों को खा जाता। इतना भी तो सोचो। खा जाता? हाँ, खा ही जाता। आज मेरा बाल बच्चा जो रोड पे घूम रहा है और कैसे भी करके हम लोग जो खाना खिला रहे हैं, वो नहीं अभी खा पाता। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ उस तरीका से बना देता। ये पूरा दुनिया में उसका नाम है ना, जो नंबर 1 इंसान वही है ये दुनिया में।
देखिए गांव वालों को भी पता है कि यूक्रेन और रसिया में क्या हो रहा है। सोच लीजिए क्या जमाना आ गया है। ये सब कौन किया है? ये जमाना कौन लाया? ये वाला हाँ तो वही ने किया है। कौन लाया? अब कौन किया है सो तो हम नहीं कहेंगे लेकिन सर हम देंगे तो मोदी को ही देंगे, और किसी को नहीं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा। हाँ। मैं जब तक इस बिहार में जिंदा रहूंगा हाँ। तब तक मैं मोदी को ही दूंगा। मेरा एक वोट हाँ। इसके लिए सर कट जाए या मिट जाए मैं उसको ही वोट दूंगा। उसी को दीजिए। हाँ, दूसरे किसी को भी नहीं। इसके लिए मैं हमको भीख क्यों ना मांगना पड़े। जहाँ रहेंगे मोदी हाँ वहीं जाएंगे हम। हाँ, गर्दा उठा दीजिएगा। हम उसका मसाल रैली था गुजरात में। हाँ। हम उसका वो क्या बोलते हैं फौज बन के हम गए थे। फौजी बन के? हाँ, मसाल रैली में इरफान पठान भी आए। करते क्या है आप? हम हीरा घिसते थे। यहाँ क्या करते? यहाँ तो सर मखाना कारोबार करते हैं। मखाना खेती करते हैं? हाँ, खेती भी करते हैं। मखाना खेती में फायदा है? हाँ, फायदा तो है। कहाँ है खेतबा आपका? वो वहाँ बंगाल पूर्णिया में। पूर्णिया में खेत है। हाँ, चलिए एगो आओ हैं, गमछी ले ले हैं बीजेपी वाला गमछी ले ले हैं। अच्छा हाँ भाई, बजरंगे दल का बीजेपी बात है। हाँ। जो कोई नहीं कर पाया हाँ। प्रभु श्री राम का एगो घरों तो बना दिया। इतना भी तो सनातन धर्म समझो। हिंदू धर्म के लिए तो बहुत कुछ कर दिया ना। नहीं, समाज श्री राम को मानता है। है वो नहीं। प्रभु को जो बना दिया, जो 500 साल में कोई नहीं बना पाया, कम से कम ये सोचो न क्यों। इसके लिए बोलता है जय श्री राम। और जब 22 जनवरी आएगा तब तक हम होली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। दिवाली? हाँ, दिवाली ही मनेगा। हर साल अब यहाँ पे जुलूस निकालेंगे। प्रभु श्री राम का भी नौका पार लगाए थे मल्ला है। देंगे सर। अब जीते या ना जीते वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ। आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है, वो भी आप नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन मेरे दिल में ये है जो मैं भाजपा को ही दूंगा। भाजपा को ही दीजिए। हाँ, भाजपा को ही दूंगा वोट। हाँ। बाद में किसी को नहीं। चलिए एगो और है, क्या नाम है? हमको राम बाबू साहनी सर। राम बाबू साहनी जी सर। गमछी ले ले हैं, देख लीजिए। कौन दल का गमछी हो? ही बजरंग दल का है। बाप रे बाप। जय बजरंग बली। हैं? जी सर, बस यही है कि बजरंग मतलब किनको? बीजेपी को। बीजेपी को। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद के आप आदमी हैं क्या? जी सर, नहीं है तो आप जो हैं? अध्यक्ष हुए। अरे वाह, अध्यक्ष भेंट हो गया। जी सर, हैं? हम यहाँ पर से गाड़ी निकालते हैं इसलिए कि जुलूस के लिए। अच्छा, यही सब चलता है। लड़का लोग 10 गो रहता है अपना। साहनी समाज इस बार जो है लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेगा ये बताइए? बीजेपी को। और उधर हम गए थे, बीच में 2-4 गो गांव है साहनी समाज का, वो सब कह रहे थे आरजेडी को। नहीं सर, वो सो है ना, खाली कहना का बाबा कम है। खाली मोहम्मदन का बेल जो है थोड़ा सा जाता है अथी में। तो हिंदू जो अपना जो है, जो भी जो है, सब बीजेपी का। सब बीजेपी का एकदम जिता दीजिएगा। एकदम तेजस्वी जी का आदमी खड़ा दीजिएगा। देखिए, अब जो रहेगा सो ही ना। अब जो हारने वाला उतार पे करेगा, जो किया आगे काम किया जो उसी का ना जिताया जाएगा। काम किया बीजेपी। चलिए देखिए और भी लोग हैं। क्या नाम है बाबू? वोट देते हैं आप? फर्स्ट बार। देखिए पहला वोटर है ही लड़का। क्या नाम है? रजनीश कुमार महतो। महतो है? किसानी है? महतो है। महतो में कौन महतो? नुनिया। किनको दीजिएगा? बीजेपी को। का है? काम करता है, देखने में। अभी इकोनॉमी कितना पर भारत पर 5 नंबर पर लिया इकोनॉमी को लेके। राम मंदिर बनाया, 370 धारा हटा, बहुत काम किया अभी तक। रेलवे के लाइन पर अभी देखिए 5वां स्थान पर रेलवे लाइन पर अथी पे। रेलवे के मामले में पहले जाते थे दरभंगा, तो बहुत कचरा था। लिफ्ट उफ्ट सब लग गया, ब्रिज बनना अभी जाइए, पांडा सराय में ब्रिज बन रहा है, काम चल रहा है। सब बीजेपी का। जी कह रहे हैं मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई बढ़ेले हैं। अब उसके कहने से होगा तो हो गया। उधर कह रहा राहुल गांधी कह रहा इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, तो उसके कहने से होगा तो हो गया। देश से चला लेगा तब तक। उसका भाषण सुने राहुल गांधी का? नहीं चलेगा देश उसके कहने से नहीं होगा। राहुल गांधी देश चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा उससे। काहे नहीं चलेगा? आप कहीं भी जाके देख लीजिए, पूरे हाईघाट मार्केट में 80% वोट बीजेपी के गिरेगा। 10% वही होगा मुस्लिम, और जो यादव होगा, जो कट्टर यादव है उसी को देगा। फिक्स है, काहे कि लालू के राज में यादव का नौकरी फिक्स था, और यादव की नौकरी मिला हुआ। अक्सर देखिएगा आप, यादव का नौकरी मिला हुआ।
लालू के राज में हाँ वो आपको भी पता है? हाँ लालू यादव का नौकरी है। मेरे गांव में भी बहुत एक उधर जिधर आप आए ना इधर से हाँ। चक्का परसा इधर रसलपुर से उधर यादव का नौकरी भी उधर से मिला है। ये उधर से मिला है। पहला वोटर है। देखिए पहली बार मतदान करने जा रहा है ये लड़का। 13 तारीख को पहली बार मतदान करेगा और मतदान करने से पहले इसके दिल में मोदी जी हैं। और ऐसे ही नहीं बोल रहा है, जितनी भी बातें इसने कही है सभी बातें जो है तार्किक कही है और तर्क के हिसाब से ये बोल रहा है। इधर भी देखिए वोटर है, नहीं है। आइए आप आइए, चलिए हम ही आपके पास आते हैं। क्या नाम है? वोट देते हैं? नहीं, नहीं है वोटर लिस्ट में नाम? इस बार आया है। इस बार आया है, दीजिएगा ना हाँ कि नहीं दीजिएगा? देंगे। किनको दीजिएगा? मोदी जी को देंगे और किसका? है अब मोदी जी इतना विकास किए हैं, बिहार में तो विकास नहीं किया मोदी जी, हाँ। और जगह विकास किए हैं। बिहार में विकास नहीं किया? ना, बिहार में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। और जगह विकास हुआ? हाँ और जगह हुआ, बिहार में नहीं हुआ। बिहार में नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन वोट दीजिएगा मोदी जी को? हाँ देंगे। का है और क्या क्या अच्छा लगता है ये बताइए। मोदी जी का पावर है एक, जो किसी भी देश में जाते हैं तो अपना रुतबा रखते हैं। हाँ, ये हमको सबसे बढ़िया लगता है। सबसे बढ़िया लगता हाँ है। इसी को लेकर के आप वोट दीजिएगा? हाँ, इस बार चिराग पासवान है समस्तीपुर से, हाँ, ये इस बार कुछ ना कुछ करेंगे, हाँ। इसलिए वोट देंगे इसी को इस बार। इसी को दीजिएगा, पूरा सानी इसी को हाँ। वोट देंगे। देखिए उधर एक तो माता जी भी हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबू? अर्जुन कुमार। वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? नहीं इस बार जुड़ा है? नहीं, सारा साल नहीं जुड़ा है? अगला बार जुड़ेगा। अगला बार जुड़ेगा। जी। कौन नेता अच्छे लगते हैं आपको? ये तो आप अभी नहीं बता सकते। अगला बार बताइएगा। हाँ, अगला बार बताएंगे। चलिए अगला बार बताएगा। और देखिए महिलाएं भी हैं यहाँ। सुनिए चाची, इधर आइए। इसी गांव में है रहने वाली? कहाँ घर ई वाला घर बा है? वोट देने जाइएगा ना 13 तारीख को? जी। किनको दीजिएगा? किनको देंगे? मोदी के देंगे। मोदी को दीजिएगा? जी। का है? हाँ? मोदी जी अच्छे लगते हैं इसीलिए हैं? जिसका मर्जी उसको देंगे। जिसका अभी कहे मोदी को देंगे। देंगे। चलिए मोदी जी को वोट देंगे। पूरा जो है यहाँ पे साहनी समाज की बस्ती है और साहनी समाज जो है पूरा तरह से मोदी जी के साथ है। राम मंदिर मुद्दा है, देश स्तर पे मोदी जी का जो विकास है वो भी बड़ा मुद्दा है और विश्व स्तर पे भारत की जो नई छवि बनी है विश्व स्तर पे वो भी एक बड़ा मुद्दा है। गांव-गांव के लोग जान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के क्या हालात हैं और मोदी जी उन सबके बीच में जो है मजबूती के साथ जो है अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं और इनसे बेहतर प्रधानमंत्री कोई नहीं मिल सकता जैसा इन्होंने कहा है। अब देखना होगा कि ईवीएम में कौन सा बटन ये ज्यादा दबता है और किसकी जीत होती है, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगी।